हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेस। आज की वीडियो में हम 5A से लेके 5D तक जितना भी मतलब एक्सरसाइज है इंट्रोगेटिव का, सबका एक मास्टर वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आप इसको रिवीजन कर सकें इंट्रोगेटिव को। और उसके बाद जो है परीक्षा से पहले भी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि उस समय आपके पास रिवीजन करने का समय होता है, बार बार सारी वीडियो को सर्च करने का नहीं। तो इन सभी सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैं इसको मास्टर वीडियो बना दे रहा हूँ। देखिए 5A का पहला, इसके पहले 4C तक हो गया आपका। हरी सेट टू मी, ये सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज है। तो इसमें ध्यान देना है, सेट टू को आस्क्ड में बदला जाता है या तो इंक्वायर्ड ऑफ में, और फर्स्ट टाइप में कंजक्शन इफ या वेदर लगता है, सेकंड टाइप में WH को ही कंजक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सेट टू का आप आस्क कर दीजिए पहला। हरी सेट टू मी का हरी आस्क्ड मी के बाद आप इफ़ कर देंगे, फर्स्ट टाइप है क्योंकि फर्स्ट टाइप में सहायक्रिया कोई पहले रहती है तो इफ़ लगता है। इफ़ के बाद यू का आप आई कर दीजिए, कैन का कुड कर दीजिए, स्पेयर सम मनी फॉर मी का हरी के अनुसार हिम कर दीजिए। तो बता देना फिर से, हरी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। समझ में आ गया? चलिए दूसरे पे चलते हैं। आई सेड टू द गेस्ट, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड द गेस्ट। उसके बाद इफ़ हो जाएगा, यू को गेस्ट के अनुसार ही कर देंगे, आर का वाज हो जाएगा। कंफर्टेबल, हियर का क्या हो जाएगा, देयर। हियर का क्या हो जाता है, देयर। अगला देखते हैं तीसरा, द नर्स सेड टू द पेशेंट। अब इसमें भी पूछा जा रहा है तो सेट का टू का आस्क कर दीजिए, आस्क्ड द पेशेंट या इंक्वायर्ड ऑफ द पेशेंट भी कर सकते हो, ठीक है, इंक्वायर्ड साथ आप लगता है। द नर्स आस्क्ड द पेशेंट। उसके बाद इफ यहाँ भी लगाएंगे, यू को पेशेंट के अनुसार ही करेंगे, डोंट का डिडेंट करेंगे। डोंट का यानी कि डू नॉट का डिड नॉट होता ना, डोंट का डिडेंट। फील का फील ही रहेगा, बेटर दिस का दैट कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान देना कि डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग, ये मतलब इंट्रोगेटिव वाक्य प्रश्नवाचक भी लगा है, नहीं तो डोंट आपका इम्परेटिव में भी आता है। इम्परेटिव में होता है ना तो डोंट के बाद यू नहीं आता, डोंट के बाद तुरंत वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होता है और लास्ट में फुल स्टॉप है, जैसे डोंट गो देयर, डोंट सिट हियर, ऐसे आता है, यू नहीं आता है, ठीक। क्योंकि ग्रामर का नियम है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हम मतलब होता क्या, सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट फिर नाट आता है ना, लेकिन अगर हम शार्ट फॉर्म बनाते हैं तो सहायक क्रिया को मतलब नाट से सटा देते हैं, नाट को हम सहायक क्रिया में ऐड कर देते हैं। क्लियर? आगे चौथा है, गीता सेड टू सीता। तो गीता आस्क्ड सीता कर दीजिए, उसके बाद इफ लगेगा, इट का इट ही रहेगा, इज का वाज हो जाएगा। इफ इट वाज नॉट ए सरप्राइज टू मीट, यू का सीता के अनुसार हो जाएगा हर, हियर का देयर हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, ठीक। आगे, सी सेड टू मी आर यू वेल, सी आस्क्ड मी हो जाएगा, इफ हो जाएगा। उसके बाद यू का मी के अनुसार आई, आर का वाज वेल, इफ आई वाज वेल। देखिए छठवां वाक्य आपका, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो द टीचर आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड द स्टूडेंट। उसके बाद इफ लगेगा, अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, यू को स्टूडेंट के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, इफ़ ही हैड कंप्लीटेड हो जाएगा, फिर योर का स्टूडेंट के अनुसार हिज होमवर्क, फुल स्टॉप तब लग जाएगा। आगे, द मास्टर सेड टू द लेजी सर्वेंट, सेड टू का आस्क्ड कर दीजिए, आस्क्ड द लेजी सर्वेंट। देखिए ये सेकंड टाइप है, तो सेकंड टाइप में WH टाइप वर्ड जो होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, इन्हीं को कंजक्शन के रूप में भी प्रयोग कर देते हैं। तो सर्वेंट के बाद आपको व्हाट का व्हाट ही रहने देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू जो है सर्वेंट के अनुसार ही हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, डूइंग हियर का देर हो जाएगा, इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस।
फिर से देख लीजिए अगर कम समझ में आया। देखिए द मास्टर सेट टू का आस्ट कर दिया, आस्ट द लेजी सर्वेंट, उसके बाद वाट से ही आपको जोड़ देना है, वाट ही, यू का ही, आर का वाज, वाट ही वाज डूइंग, हियर का देयर कर दो, आगे सब कुछ वही रहेगा। अगला है लेडी सेट टू द गर्ल, तो लेडी सेट टू का आस्ट कर दो, आस्ट द गर्ल, उसके बाद इफ़ लगा दीजिए, यू को गर्ल के अनुसार सी हो जाएगा, डू हट ही जाएगा, जब डू के साथ नॉट नहीं रहता, डू या डज के साथ हट जाता हो इनडायरेक्ट में। इफ़ सी लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा, इन दिस का दैट हाउस। नवा ही सेट टू हर, सेट टू का आस्ट कर दीजिए, ही आस्क्ड हर, उसके बाद इफ़ लगेगा, यू का सी के अनुसार, यू का हर के अनुसार सी, बिल का उड हो जाएगा, लैंड मी का जो है हर हो जाता है, नहीं सॉरी हाँ ही के अनुसार बदला जाएगा, हिम हो जाएगा, मी का हिम सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा, मी का ही के अनुसार ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा, योर का हर के अनुसार हो जाएगा हर, पेन का पेन ही रहेगा। आगे नवा है, नहीं सॉरी नवा हो गया, 10वां, वाट आर यू डूइंग हियर सेड माई मदर टू मी, तो आपको पहले इनडायरेक्ट में लिखना पड़ेगा माई मदर, सब्जेक्ट लिखा जाता है हमेशा, उसके बाद आस्ट लिखना पड़ेगा, सेड का आस्ट मी, ठीक है, यहाँ टू जो हट जाएगा आस्ट भी हो जाएगा। जैसे सेड माई मदर टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा ना, तभी इनडायरेक्ट कहेंगे मेरी माँ ने मुझसे कहा, पहले इसी को लिखो, माई मदर सेड टू मी का आस्ट भी हो जाएगा। उसके बाद आप कंजक्शन WSAT वाट ही लगाएंगे, वाट अब यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो आई, आर का वाज डूइंग, हियर का देयर हो जाएगा। एक्सरसाइज हाँ वाक्य नंबर 11 है, देखिए कह रहे हैं वाई विल यू नॉट वॉश योर क्लॉथेज आज द मास्टर ऑफ द हाउस, तो हो जाएगा पहले द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड, पहले आपको द मास्टर ऑफ द हाउस लिखना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा आस्क्ड, क्योंकि इनडायरेक्ट में पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट लिखा जाता, फिर रिपोर्टिंग वर्ब तब ऑब्जेक्ट, ठीक। द मास्टर ऑफ द हाउस आस्क्ड, उसके बाद द बॉय लिख देना, ये जो बॉय संबोधन का शब्द नहीं है इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे, उसके पहले द लगा देंगे, क्योंकि जब संबोधन का शब्द रहता है डायरेक्ट स्पीच में तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन बाद में हम लगा सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि हम जान रहे हैं बॉय के बारे में, तो द लगा के बोलेंगे। आज द बॉय, उसके बाद इफ़ लग जाएगा, बिल क्योंकि फर्स्ट टाइप है, उसके बाद इफ़ के बाद यू को बदलोगे तो बॉय के अनुसार ही हो जाएगा, बॉय है लड़का है, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, बिल का उड हो जाएगा, नॉट वाश, योर का हिज हो जाएगा बॉय के अनुसार, वाश हिज क्लॉथेज। अगला ही सेड टू रमेश, सेड टू का आस्क्ड कर दीजिए, रमेश के बाद WHY को कंजक्शन बना दीजिए, और उसके बाद जो है वाई डू यू स्टॉप हियर, हाँ तो वाई के बाद यू को रमेश के अनुसार ही कर देंगे, डू हट ही जाएगा, स्टॉप में ईडी जुड़ जाएगा, स्टॉप्ड हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, वाई ही स्टॉप्ड देयर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटम बदलना पड़ेगा, नॉट नहीं है क्योंकि। जया सेट टू रमेश, तो जया सेट टू का आस्क कर दीजिए, रमेश के बाद वेयर ही लगा दीजिए, उसके बाद इसमें भी डू यू हटा के यू का आई कर दें, नहीं सॉरी ही करेंगे रमेश के अनुसार, लिव का लिव्ड हो जाएगा। जया आस्क्ड रमेश वेयर ही लिव्ड। आगे द बॉय सेट टू सुधीर, सेट टू का आस्क कर दीजिए आज सुधीर, उसके बाद WS टाइप कंजक्शन लगा दीजिए, फिर यू का सुधीर के अनुसार, वाई के बाद ही हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, नॉट प्ले वुड नॉट प्ले, विथ आस का जो है हम बॉयज़ के अनुसार बदलेंगे तो देम हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। अगला वाक्य आपका है मोहन सेट टू मी, तो मोहन सेट टू मी
तो मोहन आस्क्ड मी हो जाएगा। उसके बाद वाई का वाई रहेगा, डिड यू नॉट, तो यू को जो है हम वाई के बाद जो है बदलेंगे मी के अनुसार, आई डिड का हैड हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, डिड साथ नॉट है ना, तो हैड नॉट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। हैड नॉट, कम का गो हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, स्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। सब कुछ किताब में दिया गया पीछे। आगे माई फादर सेड टू मी, सेड टू का आस्क्ड कर दीजिए, आस्क्ड मी। उसके बाद वेयर का वेयर ही रहेगा, कंजक्शन का काम कर देगा, कॉमेंट काम हटा देंगे तो। यू को मी के अनुसार आई डू हट जाता है, तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, वाई आई लाइक्ड टू गो इन समर वैकेशन, सब कुछ वैसे रहेगा। अगला 17वां आई सेड टू हिम, सेड टू का आस्क्ड कर देंगे, आई आस्क्ड हिम। उसके बाद हिम के बाद इफ़ लगा देंगे फर्स्ट टाइप। उसके बाद इफ़ के बाद यू का हिम के अनुसार ही कर देंगे, ठीक है। यू का हिम के अनुसार क्या कर देंगे, ही। कैन का कुड कर देंगे, नॉट डू दिस का दैट कर देंगे, वर्क का वर्क ही रहेगा। 18वां द टीचर सेड टू रंजीत, सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड रंजीत। उसके बाद जो है आपका डब्ल्यू एस टाइप वाई जो है वाई ही कंजक्शन बन जाएगा, ठीक है। द टीचर आस्क्ड रंजीत वाई। उसके बाद जो यू है रंजीत के अनुसार ही हो जाएगा, डू हट जाएगा, वांटेड हो जाएगा, वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड टू गो होम अर्लियर, सब कुछ वही रहेगा। अगला 19वां है सेड रमेश टू हर, तो इसमें रमेश आस्क्ड हर हो जाएगा, पहले लिखेंगे रमेश। उसके बाद सेड का आस्क्ड हो जाएगा, हर का हर ही रहेगा। उसके बाद कंजक्शन इफ लगेगा। उसके बाद यू को जो है हर के अनुसार बदलोगे, सी हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा, हाइड। आगे सब कुछ वही रहेगा, एवर बीन टू कोलकाता। अगला है पहले यहाँ से बनाएंगे, द बॉयज आस्क्ड द टीचर। आप इसको सेम टू सेम ऐसे लिख लीजिए, द बॉयज आस्क्ड द टीचर, क्योंकि आज पहले से किया है। उसके बाद आप इफ़ लगा दीजिए, फिर इट ले लीजिए बिल के बाद वाला, बिल का तब वुड कर दीजिए। इट इफ़ इट वुड बी ए हॉलीडे टुमारो का कर देंगे द नेक्स्ट डे। 21वां है ही आस्क्ड मी, तो हाई आस्क्ड मी वैसे रहने दीजिए। हाउ मेनी मार्क्स, ये आपका पूरा प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसको आप पूरा कंजक्शन बना दीजिए, हाउ मेनी मार्क्स का वैसे ही रहेगा। फिर यू को आप बदलोगे मी के अनुसार, आई हो जाएगा। डिड का हैड हो जाएगा। सिक्योर, सिक्योर का डी जोड़ देंगे, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैड सिक्योर्ड इन इंग्लिश, सिक्योर में डी जोड़ देंगे, सिक्योर्ड। 22वां द यंग स्पायरो सेड, सेड का आस्क्ड कर दीजिए। उसके बाद मदर को आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए, क्योंकि उसी से का ही है, आस्क्ड द मदर या आस्क्ड मदर ही कह दो, आस्क्ड द मदर या आस्क्ड मदर। वाट का वाट ही रहेंगे, ठीक है। द यंग स्पैरो आस्क्ड द मदर वाट। अब उसके बाद व्हाट इज दैट स्ट्रेंज वर्ड, दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट, तो व्हाट दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वाज, दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। इसके बाद इज का वाज कर देंगे, क्योंकि इज आपका वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक। व्हाट दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वाज, कि वह विचित्र वस्तु क्या थी, ऑब्जेक्ट माने यहाँ वस्तु, वो कह रहे व्हाट इज दिस दैट स्ट्रेंज, वह विचित्र वस्तु क्या है, तो हम कहेंगे वह विचित्र वस्तु क्या थी, व्हाट दैट स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट वाज। अगला है सी सेड टू हिम, सी आस्क्ड हिम कर दीजिए। उसके बाद फर्स्ट टाइप है तो इफ लगा दीजिए, आई का सी के अनुसार सी हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, यूज का यूज ही रहेगा, योर का हिम के अनुसार हिज हो जाएगा, टेलीफोन। अगला है द कस्टमर सेड टू द शॉपकीपर, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टाइप का कंजक्शन इफ लगा दिए, आज द शॉपकीपर के बाद यू को, इफ के बाद यू को शॉपकीपर के अनुसार ही हो जाएगा, डिड का हैड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज, योर का हम शॉपकीपर के अनुसार हिज, शॉप अर्लियर, लास्ट इवनिंग का द प्रीवियस इवनिंग, लास्ट का किस में बदला जाता है, द प्रीवियस। और उसके बाद 25वां है द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, सेड टू का आस्क्ड द क्लर्क हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट टाइप है इफ लग जाएगा, यू को क्लर्क के अनुसार ही, हैव का हायर्ड, सेंट का सेंट ही रहेगा, माई का प्रिंसिपल के अनुसार हिज, लेटर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको
एक्सरसाइज नंबर 5 भी अगली क्लास में बताई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर से एक्सरसाइज नंबर 5 भी देखते हैं, वो इनडायरेक्ट स्पीच। इसके पहले हम 5A तक बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ देख लीजिए, या डायरेक्टली आप सर्च करके देख सकते हो। तो पहला है आपका, व्हेन विल द नेक्स्ट मैच बी प्लेड आज द बॉय। ये इंट्रोगेटिव वाक्य है, सेकंड टाइप से है। कह रहा है कि व्हेन विल द नेक्स्ट टेस्ट मैच बी प्लेड, कब अगला टेस्ट मैच खेला जाएगा आज द बॉयज, लड़कों ने पूछा। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, देखिए यहाँ आज द बॉयज है, लेकिन जब उत्तर लिखेंगे तो द बॉयज पहले लिखा जाता है। ये ग्रामर का रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, डायरेक्ट स्पेस में चाहे जहाँ हो, इनडायरेक्ट में पहले लिखा जाएगा, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब लिखा जाएगा, इसलिए हो जाएगा द बॉयज आस्क्ड। उसके बाद ये सेकंड टाइप है, तो कुछ इसमें कंजक्शन व्हेन ही लग जाएगा, क्योंकि WH जो शब्द रहता है प्रश्नवाचक, वही कंजक्शन का भी काम करने लगता है जब उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। क्योंकि प्रश्न पूछना रहता है तो उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया रहती है, फिर सब्जेक्ट, नहीं तो हम यहाँ क्या करेंगे, व्हेन के बाद तुरंत सब्जेक्ट लिख दें। सब्जेक्ट कहाँ रहेगी, सहायक क्रिया के तुरंत बाद। तो यहाँ क्या है, द नेक्स्ट टेस्ट मैच, ठीक है। द बॉयज आस्क्ड व्हेन द नेक्स्ट का हो जाएगा द फॉलोइंग, क्या हो जाएगा द नेक्स्ट का, व्हेन के बाद जो है आप तुरंत इसको नहीं लिखेंगे, द नेक्स्ट की जगह हो गया फॉलोइंग, या FOLLOWING फॉलोइंग। उसके बाद करेंगे टेस्ट मैच। बी से पहले आप यहाँ बिल को यहाँ से हटाएंगे तो इसका पास्ट टेंस बदलेंगे, वुड हो जाएगा, वुड बी प्लेड हो जाएगा। व्हेन द नेक्स्ट टेस्ट मैच वुड बी प्लेड, उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए अगला हम बताते हैं, हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। तो यहाँ हर मदर सेड टू को हम क्या कर देंगे, आस्क्ड में कर देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो हर मदर आस्क्ड मी, हर मदर सेड टू को आस्क्ड में बदल दीजिए, आस्क्ड मी। उसके बाद हाउ कंजक्शन के रूप में यूज कर दिए, हाउ, ठीक है, कंजक्शन रूप में करेंगे या तो छोटे से हो जाएगा, HOW हाउ ओल्ड आप पूरा लिखेंगे, क्योंकि ये आपका प्रश्नवाचक शब्द का काम कर रहा है, हाउ के साथ ओल्ड लगा है, ठीक है, ओल्ड एडजेक्टिव है, हाउ एक एडवर्ब है, तो ये प्रश्नवाचक का लेकिन काम कर रहा है। तो हाउ ओल्ड से ही हम जोड़ेंगे। उसके बाद आर के बाद जो यू है, ठीक है, सब्जेक्ट, तो उसको हम पहले लिख देंगे हाउ ओल्ड। अब आर यू का ही, ठीक है, सॉरी ही नहीं होगा, आई होगा, ठीक है। हाउ ओल्ड के बाद जो है यू को मी के अनुसार बदलेंगे, तो हो जाएगा हाउ ओल्ड के बाद आई, फिर आर को हटा ही देंगे, वाज हो जाएगा, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू का आई वाज हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरे के, उसकी माँ ने मुझसे पूछा, वो कहे थे हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है, तो हम कहेंगे हाउ ओल्ड आई वाज, मेरी उम्र कितनी थी, कितने उम्र का मैं था, ठीक है। हाउ माने कितना, ओल्ड माने उम्र होता है, उम्र बताने के लिए हाउ ओल्ड लगता है, पूछने के लिए भी हाउ ओल्ड आई वाज। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है आई सेड टू हिम, मैंने उनसे कहा, वेयर डिड यू फाइंड दिस ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, तुम यह पुराना डाकघर का टिकट कहाँ पाए थे, ठीक है, तुम यह पुराना डाकघर का टिकट कहाँ पाए थे। तो अब यहाँ हम कह रहेंगे सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे, ASKD, आई आस्क्ड हिम के बाद हम वेयर कंजक्शन लगा देंगे, फिर उसके बाद यू को हम क्या करेंगे, यू को ही हम मान लेंगे यहाँ सब्जेक्ट बना के। फिर से बता दे रहे हैं, आई आस्क्ड हिम, उसके बाद वेयर कंजक्शन लगाएंगे, फिर यू को हम, ठीक है, वेयर के बाद जो है आई कर देंगे, डिड हट ही जाएगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो हाइड हो जाएगा। वेयर आई हैड, फाइंड का फाउंड हो जाएगा, वेयर आई हैड फाउंड, दिस का हो जाएगा दैट ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प, बस, ठीक है। तो फिर सुन लीजिए, आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड फाउंड दैट ओल्ड पोस्टेज स्टैम्प, फुल स्टॉप लग जाएगा। इनडायरेक्ट में फुल स्टॉप ही लगेगा, चाहे कितना भी प्रश्नवाचक वाक्य कोई भी। अगला ही सेड टू अस, तो ही आस्क्ड अस कर दिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव पढ़ा है, सब में आस्क्ड लगाइए, या इंक्वायर्ड आप भी लगा सकते हो आप। ही आस्क्ड अस व्हाट, इज का वाज हो जाएगा, व्हाट वाज हैपनिंग देयर का देर ही आएगा। उसने हमसे पूछा, यह कहना है कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, वहाँ क्या हो रहा था, हम कहेंगे व्हाट वाज हैपनिंग देयर, वहाँ क्या घटित हो रहा था। तो देयर यहाँ सब्जेक्ट नहीं है कि आप पहले लिखोगे, तो यहाँ व्हाट जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम हो कर रहा था। व्हाट प्रश्नवाचक भी है, सब्जेक्ट भी है।
तो इसलिए व्हाट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है, तो इसलिए यहाँ सब्जेक्ट का ही काम क्या घटित हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका व्हाट ही कंजक्शन सब्जेक्ट दोनों हो गया, इसका वाज हो जाएगा हैपनिंग देयर, अदर वर्ड है कहाँ हो रहा है वहाँ। आगे है आपका हु हैज़ ब्रोकन द फ्लावर वेस सेड द केयर टेकर। केयर टेकर माने देखभाल करने वाले ने, सेड माने कहा, हु हैज़ ब्रोकन द फ्लावर वेस, ठीक है। तो देखभाल करने वाला मतलब वही मालिक, ये है, या किसी को भी कह सकते हैं, मालिक को भी कह सकते हैं, या अन्य दूसरा भी हो सकता है कि किसने फ्लावर वेस माने फूलदान को कौन तोड़ा है, गमला जिसको कहते हैं फूलदान या गमला। तो हम यही कहेंगे इनडायरेक्ट में, पहले करेंगे द केयर टेकर, ये केयर टेकर है, ये पहले हो जाएगा द केयर टेकर। उसके बाद सेट के लिए हम आस्ट लगा देंगे, आस्ट। उसके बाद तब फिर हम चले आएंगे यहाँ हु, कंजक्शन का भी काम करेंगे हु। हैज़ का हो जाएगा हाइड, क्या हो जाएगा हैज़ का हाइड। ब्रोकन द फ्लावर बेस, सब कुछ हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट बदल देंगे, और हैज़ का पास्ट टेंस हाइड होता है, और इसमें हु प्रश्नवाचक भी है, सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए अलग से सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, न तो इसमें है ही, यह द फ्लावर बेस जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। आगे सी सेड टू मी, तो सी सेड टू का सी आस्क्ड मी हो जाएगा। उसके बाद आर, देखिए यहाँ फर्स्ट टाइप भी है, इसमें सेकंड टाइप भी है, दोनों पढ़ा दिए गए हैं, तो इसके रूल्स भी हम बता दिए हैं, ठीक है। आप शुरू से देखेंगे तो सब पता चल जाएगा। आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी। उसके बाद आप फर्स्ट टाइप के नाते यहाँ कंजक्शन जो है इफ़ या वेदर हम लगाते हैं, तो यहाँ इफ़ लगा देंगे, फिर यू को जो है हम बदलेंगे मी के अनुसार, आई हो जाएगा इफ़ आई, आर का वाज। उसके बाद इंटरेस्टेड इन दिस का दैट हो जाएगा इन दैट मैटर। तो फिर से बता दे रहे हैं, सी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज इंटरेस्टेड इन दैट मैटर। सातवां, इट इज़ टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, ही सेड। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा ही सेड का आस्क्ड हो जाएगा ही आस्क्ड। इफ़ लगेगा क्योंकि इज फर्स्ट, ठीक है, साइक्रिया है, फर्स्ट टाइप है। इफ़ इट, उसके बाद सब्जेक्ट जो इट है उसको लिखेंगे, इसका वाज कर देंगे, इफ़ इट वाज। उसके बाद टाइम टू लीव फॉर द स्टेशन, सब कुछ वैसे रहेगा। आगे है व्हाट विल यू हैव टी आर कॉफ़ी सेड मदर टू मी, माँ ने मुझसे कहा तुम काफ़ी पियोगे या चाय, ठीक है, या चाय काफ़ी पियोगे। तो इसमें सीधी सी बात है द मदर हो जाएगा, पहले मदर होगा, मदर आस्क्ड मी हो जाएगा, सेड यहाँ है, टू भले यहाँ है लेकिन उसको हम आस्क्ड कर देंगे, आस्क्ड मी, मदर आस्क्ड मी पहले लिखेंगे हम। उसके बाद व्हाट का व्हाट ही रहेगा। अब देखिए व्हाट के बाद जो है हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, ठीक है, बिल का उड हो जाएगा, व्हाट आई उड। उसके बाद हैव रहेगा, व्हाट आई वुड हैव टी आर काफ़ी, यही हो जाएगा, ठीक है। व्हाट विल यू का व्हाट आई वुड में बदल देंगे, हैव टी आर काफ़ी, मतलब इसका अर्थ होगा मैं काफ़ी पीऊँगा या चाय, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप है इसलिए। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आर आने से बताए थे इफ़ या वेदर लगता है, लेकिन इफ़ या वेदर तब लगता है जब व्हाट नहीं होता, विल यू हैव टी आर काफ़ी, तब इफ़ आई वुड हैव होता। ये सेकंड टाइप है, तो इसमें इफ़ या वेदर लगता नहीं, व्हाट ही लगेगा, नहीं तो पसंदीदा विकल्प के लिए वो आर आने पर इफ़ या वेदर लगता है, तो यहाँ व्हाट ही लगेगा। अगला अरुण सेड, अरुण ने कहा बिमला डू यू नो नजमाज एड्रेस, क्या तुम नाजमा का एड्रेस जानते हो। तो यहाँ कहने वाले अरुण है, सुनने वाली बिमला है, तो हो जाएगा अरुण, अरुड़ा, अरुड़ा आस्क्ड बिमला, बिमला को हम क्या करेंगे मिला लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, अरुड़ा आस्क्ड बिमला। बिमला के बाद जो है आप यहाँ क्या करेंगे, डू यू लाइक, फर्स्ट टाइप है तो इसलिए इफ़ लगा देंगे, इफ़ यू को बिमला के अनुसार करेंगे तो आई हो जाएगा, नहीं सॉरी सी, बिमला लड़की है, सी हो जाएगा। इफ़ सी, नो का हो जाएगा न्यू, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में बदलेंगे, बिमला न्यू, ठीक है। नजमाज एड्रेस उसके बाद हम लिख देंगे। उसके बाद चलिए देखते हैं 9वां, 10वां देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वाई डिड यू प्लक दिस फ्लावर, तुमने यह फूल क्यों तोड़ा। तो इसका हो जाएगा सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, वाई का वाई ही रहेगा, फिर डिड यू, यू को मी के अनुसार बदलेंगे आई, डिड हट के हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड, प्लक का हो जाएगा थर्ड फॉर्म प्लक्ड, ईडी जोड़ देंगे, वाई आई हैड प्लक्ड दिस का दैट हो जाएगा, दैट फ्लावर। अगला है व्हेन विल द नाइट बस टू गोरखपुर लीव, गोरखपुर के लिए रात की बस कब रवाना होगी। सेड द पैसेंजर, यात्री ने कहा। तो यहाँ यात्री पूछा है तो आप पहले करेंगे द पैसेंजर, सेड को करेंगे पैसेंजर के बाद आस्क्ड, द पैसेंजर आस्क्ड, व्हेन का कंजक्शन व्हेन ही रहेगा। उसके बाद द नाइट बस हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। व्हेन द नाइट बस टू गोरखपुर, कब गोरख के लिए रात की बस, ये पूरा सब्जेक्ट है आपका। इसको लिखेंगे
लीव के पहले हम विल कब बना देंगे, वुड लीव, ठीक है, कि गोरख के लिए जो नाइट की बस है वो कब जाएगी। ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। अगला सी सेड टू देम, सी सेड टू का सी आस्क्ड देम हो जाएगा, उसके बाद हाउ कंजक्शन लग जाएगा। हाउ डिड ही मीट, तो ही हैड मेट हो जाएगा, ही हैड मीट का थर्ड फॉर्म मेट हो जाएगा। हाउ ही हैड मेट, अब ये पूरा हट जाएगा, ठीक है। हाउ के बाद जो है डिड ही मेट का ही हैड मेट हो जाएगा। विथ एन एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। मीट विथ एक्सीडेंट माने दुर्घटना होना, कहने मतलब उसके साथ दुर्घटना कब हुई, तो हाउ ही हैड मेट विथ एक्सीडेंट, उसके साथ दुर्घटना कब हुई थी। तो अगला है द जज आस्क्ड द एक्यूज्ड, तो आस्क्ड पहले से ही है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रहेगा। हैव हाँ फर्स्ट टाइप है तो यहाँ कंजक्शन इफ लग जाएगा, इफ़। फिर यू को हम करेंगे एक्यूज्ड के अनुसार, एक्यूज्ड माने दोषी होता है, ठीक है, तो यहाँ ही हो जाएगा, दोषी कोई आदमी होगा ही। तो अब यहाँ हैव का हैड हो जाएगा, हाउ ही हैड एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर, सब कुछ ऐसे रहेगा कि वह पहले दोषी, ठीक है। हाउ हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, कैसे तुम पहले कभी दोषी रहे हो, ये या रह चुके हो, ये इसका। हाउ ही हैड एवर बीन कन्विक्टेड बिफोर, ये हो गया, बिफोर का बिफोर ही रहेगा। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो आस्क्ड द स्टूडेंट हो जाएगा, उसके बाद कंजक्शन यहाँ वाई ही लगेगा, वाई। उसके बाद हैव यू का, यू को स्टूडेंट के अनुसार ही हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, ही हैड कम, ठीक है, सो लेट टुडे, ठीक है। तो कम का हो जाएगा गो हो जाता है, तो इसलिए हैड हो जाएगा तो गान हो जाएगा, गान सो लेट। टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा, टुडे का किस में बदल देते हैं, दैट डे में बदल देते हैं। अगला है 15वां वक्त, द बॉस सेड, बॉस ने कहा आर द मेन रेडी, क्या लोग तैयार हैं, तो सेड का हम बदल देंगे आस्क्ड। उसके बाद आर फर्स्ट टाइप है तो इफ़ हो जाएगा, इफ़ द मेन, अब द मेन सब्जेक्ट के बाद हम आर का बना देंगे मेन बहुवचन, इसलिए वर कर देंगे, इफ़ द मेन वर रेडी। अगला है ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहा हाउ शेल आई प्रिपेयर फॉर माई टेस्ट, मैं अपने टेस्ट की तैयारी कैसे करूं, इफ़ देयर इज़ नो लाइट, यदि कोई लाइट नहीं है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं से पूछा, हाउ का हाउ ही रहेगा, ठीक है। हाउ के बाद हाउ ही रहेगा, फिर आई का हिमसेल्फ के अनुसार बदलेंगे क्योंकि वह स्वयं से पूछा है हिमसेल्फ, ठीक है, तो ही रहेगा, ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ, हाउ का हाउ ही रहेगा, आई का हिमसेल्फ के अनुसार ही हो जाएगा। यहाँ शुड ही रहेगा, इतना ध्यान देना, हाउ ही शुड प्रिपेयर फॉर, माई का हिज हो जाएगा, टेस्ट, हाउ ही शुड प्रिपेयर फॉर हिज टेस्ट, ठीक है। इफ़ देयर इज का वाज हो जाएगा, इफ़ देयर वाज नो लाइट, ठीक है। तो यहाँ क्या कि ही के साथ उड लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये बताएगा ना कि कोई सलाह मतलब कि लेता है तो सैल, ठीक है, आई के साथ तो सैल लगता है, लेकिन अन्य के साथ भी हम इनडायरेक्ट में शुड ही लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप से वो पूछ रहा है, अपने आप को समझा रहा है कि मैं कैसे तैयार करूँ। उसकी अंतरात्मा जो कहेगी, वही अंतरात्मा ही सबसे बड़ा गुरु होता है, तो उसी का कहना वो मानेगा, तो वो अंतरात्मा जो कहेगी वही वो सलाह मानेगा। तो इसलिए जो है यहाँ ही उड जो है बेटर नहीं होगा, शुड बेटर होगा, ठीक है, कि उसे अपनी तैयारी कैसे करना चाहिए इफ़ यदि लाइट नहीं है, ठीक है। ये ग्रामर के रूल आप पढ़े हैं, पीछे बताया गया था। देखिए इसके पहले बताया गया था कि यहाँ देखिए प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है, तो इनडायरेक्ट में सेकंड या थर्ड पर्सन यू सी ही दे के साथ भी वुड के स्थान पर शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो वाव रवि ने कहा था व्हाट शैल आई डू विथ इट मदर, माँ मैं इसके साथ क्या करूँ, तो रवि आस्क्ड हिज मदर व्हाट ही शुड डू विथ इट, तो माँ से पूछा है, लेकिन व्हाट शैल आई डू, तो इसमें भले माँ से नहीं पूछा है तो आप लेकिन क्या करोगे, कहा है कि हाउ शैल आई प्रिपेयर, मैं कैसे तैयार करूँ फॉर माई टेस्ट इफ़ देयर इज़ नो लाइट, अपने आप से तो पूछा है, तो इसलिए आत्मा ही भी गुरु होती हैं, तो वो भी बताता है, इसलिए आप शुड बेटर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, वुड से ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए आप शुड ही कर दीजिए, ठीक है। आगे है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सी आस्क्ड मी हो जाएगा, इफ़ हो जाएगा फर्स्ट टाइप के नाते, द मैन इज का वाज हो जाएगा, स्टिल अनकॉन्शस ये हो जाएगा। आगे है देखिए द नर्स आस्क्ड द पेशेंट डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग, तो यहाँ क्या होगा कि डोंट यू फील, ये फर्स्ट टाइप है तो इफ़ लगेगा, इफ़
यू को पेशेंट के अनुसार करेंगे तो ही हो जाएगा। डोंट का डोंट प्रेजेंट इंडिफरेंट में शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म पास्ट इंडिफरेंट डिडेंट। इफ़ ही डिडेंट, वैसे डिंट इसको शुद्ध उच्चारण, इफ़ ही डिडेंट या ही डिडेंट। फील बेटर, फील बेटर का फील बेटर है क्योंकि डेट के साथ भी हो जाएगा। डिडेंट फील बेटर दिस मॉर्निंग का हो जाएगा दैट मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ डोंट यू फील बेटर, ये डोंट के बाद सब्जेक्ट आया तो ये इंट्रोगेटिव वाक्य माना जाता है। डोंट के साथ वर्ब आता तो इम्परेटिव सेंटेंस माना जाता है। अगला है फादर सेड टू मी, पिता ने मुझसे कहा, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या तुम इस समस्या को हल कर सकते हो। सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा आस्क्ड में, उसके बाद यू को मी के अनुसार बदलोगे। ठीक है, तो आस्क्ड मी पहले तो इफ़ लगा दोगे, यू को मी के अनुसार बदलोगे। आई, इफ़ आई, कैन का क्या हो जाएगा कुड हो जाएगा। सॉल्व दिस का क्या हो जाएगा दैट प्रॉब्लम। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको 5C को हम हल कराएंगे, पूरा एक तरफ से पूरा हल कराया जाएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा के रखिए ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। पूरा कंप्लीट एक्सीलेंट ग्रामर इस चैनल पे कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप जुड़ें और तैयारी करें। ये इंटरमीडिएट के लिए प्लस कंपटिशनल एग्ज़ाम में भी बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि ये किताबें ऐसी हैं कंपटीशन तक इसमें से आते हैं क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट बुक से 5C को हल करते हैं। इसके पहले हम 5B तक हल कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिए। यह क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें भी देख सकते हैं, या डायरेक्टली आप सर्च कर लें एक्सरसाइज 5B SR2 सेंटेंस एक्सरसाइज 5B फ्रॉम एक्सीलेंट बुक क्लास 12 बाय रमेश सर, तो भी आ जाएगा। यह चैनल का नाम आर्यम इंग्लिश क्लासेस। अब देखते हैं पहला वाक्य जो है, इसमें थोड़ा सा मिक्स्ड सेंटेंस भी दिया है, मतलब थोड़ा एक वाक्य से अधिक 2 वाक्य की भी दिया है, और यस या नो टाइप दिया है। तो इसके बारे में हम यस या नो टाइप तक ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं पीछे, उसी से रिलेटेड देखिए है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ यस या नो आने पर सब्जेक्ट और वर्ब को पिछले वाक्य से दोबारा लिखते हैं, या तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन द नेगेटिव का प्रयोग करते हैं। ये सभी कुछ रूल्स हैं, पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं। तो इसके रूल्स SR2 सेंटेंस का, ठीक है, रूल्स एंड उसका जो है एग्जाम्पल वाली एक्सरसाइज है उसमें, ये आप किताब से पढ़ लीजिए। तो चलिए देखते हैं, पहले एक एक एक्सरसाइज करके पूरा समझते हैं। ध्यान से आप देखिए और नोट भी कर सकते हैं आप। विल यू बी हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट, सी सेड, उसने कहा क्या तुम यहाँ अगले कुछ मिनट तक रहोगे। यस आई आंसर्ड, हाँ मैंने उत्तर दिया। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, पूछ रही है तो सी आस्क्ड कर दीजिए। सेड का सी आस्क्ड, पहले आप करेंगे सी आस्क्ड, उसके बाद यहाँ विल फर्स्ट टाइप है, इफ़ लगा देंगे। अब यहाँ देखिए आई, मैं उत्तर दिया तो मतलब मुझसे ही पूछेगी, इसलिए आप यहाँ मी भी लगा सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो या कोष्टक में भी लगा सकते हो। सी आस्क्ड मी इफ़, सी आस्क्ड मी कर दीजिए, उसके बाद इफ़ यू बी, यू को आप मी के अनुसार आई कर देंगे। आई के साथ देखिए सैल भी लगता है, वुड, और मॉडर्न इंग्लिश में वुड भी लगता है, ये इसलिए आप आई शुड भी कर दीजिए या आई वुड भी कर देंगे, दोनों सही रहेगा। इफ़ आई वुड बी या आई शुड बी। मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ वुड लगने लगा, इसलिए वुड भी कर सकते हो, बाकी आई के साथ सैल लगता है इसलिए शुड भी कर सकते हो। इफ़ आई शुड बी हियर का देर हो जाएगा, हियर का क्या हो जाएगा देयर। फॉर द नेक्स्ट मतलब फॉलोइंग फ्यू मिनट्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है आई, यस आई आंसर्ड, तो इसका हो जाएगा आई आंसर्ड। देखिए इसका आंसर्ड का आप रिप्लाइड कर दीजिए, आंसर्ड भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई रिप्लाइड कर दीजिए, क्योंकि ये बताया गया यस या नो वाले में सेड को रिप्लाइड में बदल देते हैं, तो आप आंसर्ड को भी रिप्लाइड में बदल सकते हो। आंसर्ड माने भी उत्तर, इसलिए उसको भी लिख सकते हो। आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, यस के नाते आप क्या कर देंगे अफर्मेटिव, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। या आप इसको ऐसे खींचते हैं आई रिप्लाइड दैट आई वुड, आई वुड सब्जेक्ट और वर्ब को पीछे लिख सकते हैं, आई वुड लिख सकते हो, या आई वुड बी इतना भी लिख सकते हो, या आई वुड बी देयर फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग फ्यू मिनट्स इतना भी लिख सकते हो। कुछ किताब में आपको बताया पूरा वाक्य लिख देना चाहिए, तो वो भी सही है। सब्जेक्ट और वर्ब को लिख देना चाहिए, आई वुड बी मेन वर्ब तक लिख सकते हो, वो भी सही है, या आई वुड केवल साइकिल तक लिख दो, वो भी सही है। तो इसलिए कोई भी गलत नहीं होने वाला है, इतने सारे इसके रूल्स हैं। या फिर आपको कुछ किताब में ऐसे मिल जाएगा
आप यस के लिए एक्सेप्टेड का प्रयोग कर सकते हो, एग्रीड का प्रयोग कर सकते हो, नो के लिए रिजेक्टेड या डिनाइड का प्रयोग कर सकते हो। इसलिए आप इसको कर सकते हो आई एग्रीड, तब भी सही है। आई एक्सेप्टेड, ये भी सही है कि क्या तुम अगले कुछ मिनट तक यहाँ रहोगे। मैं सहमत हो गया, मतलब हाँ, मैं सकारात्मक उत्तर दिया, हाँ कि हाँ मैं रहूँगा, बात एक ही हुआ। ठीक, इस तरह से इसको करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, आज द बॉय, लड़के ने कहा। हाउ कैन आई बुक बी यूजफुल फॉर किलिंग अ रैट, एक किताब चूहे को मारने के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। तो देखिए है द बॉय आस्क्ड, पहले आप करेंगे द बॉय आस्क्ड, क्योंकि पहले सब्जेक्ट लिखना चाहिए इनडायरेक्ट में, उसके बाद आस्क्ड लिखेंगे। द बॉय आस्क्ड, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप एक मान लीजिए, मी मान लीजिए या हिम भी मान लीजिए। वाट का वाट ही रहने दीजिए, वाट। मी माने हो तो आई हो जाएगा, डू तो हट ही जाएगा कि प्रेजेंट टेंस पे है, तो मीन का सेकंड फॉर्म मीन्ट हो जाएगा, वाट आई मीन्ट। उसके बाद अगला वाक्य आप जोड़ दीजिए, एंड से जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों अगर एसर्टिव रहते हैं या दोनों इंट्रोगेटिव रहते हैं, यानी दोनों एक ही कैटेगरी के रहते हैं, एक ही प्रकार का वाक्य रहता है, एसर्टिव या इंट्रोगेटिव जो भी है एक ही प्रकार, तो हम उसको एंड से जोड़ देते हैं। तो एंड से जोड़ दिए, उसके बाद एक शब्द एंड लगा देते हैं, ये फुल स्टॉप हट जाता है। तो उसके बाद ठीक है, हाउ है तो हाउ ही रहने दीजिए, एंड ठीक है। तो हम दूसरे से कहेंगे लड़के ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या मतलब था, ठीक है। एंड हाउ, हाउ का हाउ ही रहेगा, हाउ क्योंकि दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए लगा है, ये हाउ तो अगला कंजक्शन वो लगा है, ये एंड फुल स्टॉप को दूर करने के लिए। एंड हाउ का हाउ ही रहेगा। ए बुक, हाउ ए बुक, उसके बाद जो है कैन का कुड हो जाएगा, एंड हाउ ए बुक कुड बी यूज्ड फॉर किलिंग ए रैट, क्योंकि दूसरे से हम जो बताएंगे उसी का लिखेंगे ना, हम दूसरे से ये कहेंगे लड़के ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या मतलब था और मैं एक किताब को कैसे यूज कर सकता था फॉर किलिंग अ रैट, रैट को मारने के लिए। आगे है कमला सेड टू मी, कमला ने मुझसे कहा व्हाई डू यू नॉट लेंड मी योर पेन, तुम मुझे अपनी किताब क्यों नहीं उधार देते हो। आई विल रिटर्न इट व्हेन एवर यू वांट, मैं इसे वापस कर दूंगी जब कभी तुम चाहोगे। कमला नहीं, सॉरी कमल है, लड़का है। और जब कभी तुम चाहोगे, प्लीज़ हेल्प द नीडी, कृपया ज़रूरतमंद की मदद करिए। तो जाए कमल सेड टू का आस्ट कर दीजिए, आस्ड मी, ठीक। मी मान लीजिए दिया भी है, सॉरी। उसके बाद वाई का वाई कह देंगे, व्हाट डू यू वाई डू यू नॉट लैंड, तो यू का मी के अनुसार आई हो जाएगा, डू का हो जाएगा डिड, वाई आई डिड नॉट, लैंड का लैंड ही रहेगा। मी का कमल के अनुसार हिम हो जाएगा, योर का मी के अनुसार माई हो जाएगा, माई पेन। उसके बाद देखिए अगला वाक्य असर्टिव है, तो उसको हम अलग, ये देखिए इंट्रोगेटिव है, ये असर्टिव है, तो अलग रहता है, तो उसको तीन प्रकार के शब्दों से जोड़ते हैं। पहला एंड रहता है, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब और कंजक्शन अगले वाक्य के अनुसार। तो आप यहाँ पहले कर दीजिए पेन के बाद एंड, उसके बाद अगला वाक्य है, ठीक है, असर्टिव है, तो आप सेड दैट भी लगा सकते हो, टोल्ड भी कर सकते हो। टोल्ड लिखोगे तो ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, एंड टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड मी यह भी कर सकते हो, एंड सेड दैट भी कर सकते हो, तब मैंने लिखे। और आई का क्या हो जाएगा, कमल के अनुसार ही, बिल का वुड हो जाएगा, रिटर्न इट आगे सब कर देंगे, व्हेन एवर, फिर यू को मी के अनुसार आई हो जाएगा, और वांट का वांटेड हो जाएगा, व्हेन एवर आई वांटेड, इतना हो जाएगा। प्लीज़ हेल्प द नीडी, अब यहाँ देखिए बार बार जोड़ना अच्छा नहीं लगता है, दो वाक्य से ज़्यादा, तो आप नया वाक्य बना दिए करिए। तो नया वाक्य हो जाएगा, यहाँ से तोड़ के ना जोड़ के अब नया वाक्य बनाएंगे। नया वाक्य आप कर दीजिए ही, कमल के लिए ही लगा देंगे, उसमें हम अपने मन से देन का भी प्रयोग करते हैं। ही देन रिक्वेस्टेड, वह तब क्या किया, प्रार्थना किया, या तो चाहो तो आप देन ही रिक्वेस्टेड ऐसे भी कर सकते हो, तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। देन का प्रयोग मेन वर्ड से पहले भी किया सकता है, शुरुआत में भी किया सकता है, देन ही रिक्वेस्टेड या ही देन रिक्वेस्टेड, ठीक है। रिक्वेस्टेड के बाद मी आप लगा दीजिए, कि ऑब्जेक्ट पता ही है, सुनने वाला मी है, यही लगा देंगे पहली बार, क्योंकि कमल लिखे हैं, बार बार लिखना अच्छा नहीं माना जाता है नाम। ही देन रिक्वेस्टेड मी, अब यहाँ टू लगा देंगे, उसके बाद हेल्प द नीडी जोड़ देंगे। इस तरह से इसको आप करेंगे। चौथा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो सेड टू का आस्ट कर देंगे, आस्ट द स्टूडेंट। वाई आर यू लेट, तो वाई फिर यू को जो है करेंगे स्टूडेंट के अनुसार ही, आर का वाज, वाई ही वाज लेट हो जाएगा, इस तरह से इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला भी वाक्य इसमें है, द टीचर सेड वेयर इज योर फादर, ही हैज़ गॉन आउट। अब नया वाक्य है, तो आप नया वाक्य फिर लिख लीजिए। इसमें दो वाक्य, ये एग्जाम में जैसे दो वाक्य कभी कभी आ जाते हैं करने के लिए, तो वही दोनों दिया है साथ में। तो द टीचर सेड वेयर इज योर फादर, सेड का आस्क कर देंगे,
आस्क्ड वेयर WH रहता तो वही कंजक्शन में जाता, वेयर इज योर फादर, तो वेयर योर का हो जाएगा, आप मान लीजिए आस्क्ड के बाद यहाँ मी मान लीजिए या हिम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो मी मानेंगे माई हो जाएगा, हिम मानेंगे हिज हो जाएगा, वेयर, ठीक है, हिज फादर या मी माने तो माई फादर, ठीक है, इसका वाज हो जाएगा, वेयर माई फादर वाज, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगले वाक्य में पूछ रहे थे इसलिए आप एंड लगा के जोड़ देंगे, एंड हैज़ ही गॉन आउट, एंड के बाद क्या के लिए ही लगा देंगे क्योंकि फर्स्ट टाइप है, एंड तो फुल स्टॉप और प्रश्नवाचक को हटाने के लिए लगता है। एंड इफ़, फिर ही का जो है ही रहेगा थर्ड पर्सन, हैज़ का हैड हो जाएगा, ही हैड गॉन आउट, फुल स्टॉप, इस तरह से इसको कर दिया जाएगा। पांचवा वाक्य देख लेते हैं, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी आज द टीचर, आप पहले करेंगे द टीचर आस्क्ड, फिर उसके बाद कहेंगे वाई डिड यू का ही हैड में बदल देंगे, यू को जो है आप ही मान सकते हो, द टीचर आस्क्ड हिम, या मी भी मान सकते हो तो इसलिए ही या आई दोनों कर सकते हो। अब डिड का हैड कर दीजिए, ठीक है, नॉट का नॉट ही रहेगा, ही हैड नॉट, ठीक है। कम का गो होता है तो इसलिए नॉट के साथ गान कर देंगे, ही हैड नॉट गान टू स्कूल स्टडी का क्या हो जाता है, द प्रीवियस डे कर देंगे, किताब में सब दिया गया कौन किस में बदला जाएगा। तो फिर बता दें द टीचर आस्क्ड मी, अपने मन से मान लीजिए या हिम भी मान सकते हैं, मी वाई आई हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। अगला है हु आर यू सर एंड वाई हैव यू कम लेट, दे आर सेड टू द स्ट्रेंजर, तो पहले आप करेंगे दे सेड का आस्क्ड करेंगे, दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर, उसके बाद हु का हु ही रहेगा, कंजक्शन काम करेगा, आर यू का ही वाज हो जाएगा, हु ही वाज, हु आर यू तुम कौन हो, तो हम कहेंगे कि वह कौन था, कि कौन की हु हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो जाएगा, वाज हो जाएगा, हु ही वाज। अब एक बात और ध्यान देना, सर भी है ना, तो दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के बाद आप रेस्पेक्टफुल्ली का भी प्रयोग कर देना, क्योंकि सर के लिए रेस्पेक्टफुल्ली लगता है, द स्ट्रेंजर रेस्पेक्टफुल्ली, वे अजनबी से सम्मानपूर्वक पूछे तब कहेंगे हु ही वाज, ये सही रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद कहेंगे हु ही वाज, कि वह कौन था। तो सर के नाते रेस्पेक्टफुल्ली भी आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए, या तो रिपोर्टिंग वर्ब के पहले भी लगाया जा सकता है। तो दे रेस्पेक्टफुल्ली आस्क्ड द स्ट्रेंजर, ये भी सही है, या दे आस्क्ड द स्ट्रेंजर रेस्पेक्टफुल्ली, रेस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग मेन वर्ब से पहले यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के पहले या तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। तो यहाँ तक हो गया, एंड से आप जोड़ दीजिए, जुड़ा ही है, एंड वाई का वाई ही रहेगा, हैव यू का ही हैड हो जाएगा, ठीक है, कम का गो हो जाएगा, लेकिन हैव है तो गो का थर्ड फॉर्म गान होता है, ठीक है। अब यहाँ कम भी थर्ड फॉर्म है, वाई हैड गान, हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। देख लेते हैं सातवां, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द सॉक्स यू आर वियरिंग, कि मोजे जो पहने हुए आरंट ए पेयर, क्यों एक जोड़ी नहीं है। आई सेड, मैंने कहा मैं कहा हूँ, ये पूरी बात कहा हूँ, ठीक है, कि क्या तुम जानते हो कि जो मोजे तुम पहन रखे हो वो एक जोड़ी नहीं है, क्या हो? आगे है यस हाँ, बट आई वाज इन ए हरी, तो अगला आदमी कहा ही सेड, उसने कहा, मतलब मैं जिससे कहा हूँ यहाँ नहीं कि ऑब्जेक्ट आप हिम मानेंगे, बट यस हाँ कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, बट आई वाज इन ए हरी, लेकिन मैं जल्दी में था, दैट मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, सुबह मैं जल्दी में था, एंड दीज वर द ओनली वंस, और ये केवल एक ही थे, आई कुड फाइंड, जिन्हें मैं पा सका, कहा कि मैं एक ही पा सका, जल्दी में था तो एक ही पान लिया। तो देखिए इसका इनडायरेक्ट कैसे होगा, आई सेड का आई आस्क्ड हो जाएगा, आई आस्क्ड, यहाँ हिम मान लेंगे क्योंकि आगे दिया है ही, सुनने वाला ही है, आई आस्क्ड हिम, उसके बाद इफ़ डू यू नो का ही न्यू हो जाएगा, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, इफ़ यू न्यू दैट द सॉक्स, हिम का के अनुसार यू को बदलेंगे, ही हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा, क्योंकि एक साथ इज लगता है इसलिए, वियरिंग ऑरेंट का वाजेंट हो जाएगा, ऑरेंट का क्या हो जाएगा, वाजेंट, वाज लेके यानी पोस्टाफिटी लगा दिया, वाजेंट ए पेयर। उसके बाद जो है देखिए आई ही सेड का है ना, तो ही सेड का हो जाएगा ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ठीक है, सेड यस की जगह रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव हो जाता है, तो हो जाएगा ही रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव हो जाएगा, एंड सेड दैट, कि वह सकारात्मक उत्तर दिया, एंड सेड दैट, और कहा कि, एंड सेड दैट से जोड़ देते हैं, असर्टिव सेंटेंस रहता है, एंड और कहा कि, अब तो हम बट हट जाएगा क्योंकि एंड सेड दैट आ गया तो बट की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं होता तब बट से जोड़ते। तो
एंड सेड दैट आई का ही हो जाएगा, वाज का वाज ही रहेगा, ठीक है, नहीं वाज का हैड बीन कर दिए, वह था तो ही हैड बीन, ठीक है, वाज या वर्क को हैड बीन बदलेंगे, ही हैड बीन इन आ हरी, दिस मॉर्निंग का दैट भी मॉर्निंग हो जाएगा, एंड दोज वर्क का जो है हैड बीन हो जाएगा, दोज हैड बीन द ओनली वंस, आई का ही हो जाएगा, ही कुड फाइंड, बस हो गया। अगला है आई सेड टू द गेस्ट, तो आई सेड टू द गेस्ट का हो जाएगा, आई आस्क्ड द गेस्ट हो जाएगा। उसके बाद इफ़ लगेगा, इफ़ यू का ही हो जाएगा, आर का वाज, इफ़ ही वाज कंफर्टेबल, ईयर का देयर हो जाएगा। नाउ है सी सेड, उसने कहा कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल, क्या तुम नज़दीकी होटल का मार्ग बता सकते हो? नो नहीं, रिप्लाइड द मैन, आदमी ने उत्तर दिया आई एम ए स्ट्रेंजर, मैं एक अजनबी हूँ। तो सीधी सी बात, कहने वाले सी है, सुनने वाला अजनबी है, तो सी आस्क्ड ए स्ट्रेंजर, क्यों एक अजनबी से पूछी। स्ट्रेंजर के बाद जो है स्ट्रेंजर आप लिख देना, उसके बाद इफ़ हो जाएगा, यू का स्ट्रेंजर के अनुसार ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, इफ़ ही कुड टेल, मी का सी के अनुसार हर हो जाएगा, द वे टू द नियरेस्ट होटल, सब कुछ वही हो जाएगा। उसके बाद अगला वाक्य लिखेंगे रिप्लाइड द मैन, तो आप सबसे पहले कहेंगे द मैन रिप्लाइड, रिप्लाइड कर देंगे नो के नाते, इन द निगेटिव कर दीजिए, इन निगेटिव या इन द निगेटिव, रिप्लाइड इन द निगेटिव, रिप्लाइड इन निगेटिव कर दीजिए। उसके बाद एंड सेड दैट से अगला वाक्य जोड़ दीजिए, इसमें जो है एंड सेड दैट, और कहा कि, एंड सेड दैट, कहा कि क्या कहा, आई का ही हो जाएगा, एम का वाज हो गया, ही वाज ए स्ट्रेंजर। आगे है 10वां, व्हाट मेक्स यू वरीड, तुम्हें क्या चिंतित बनाता है, सेड द मैन टू हिज वाइफ, सी सेड ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रन, ठीक। तो देखिए सी सेड द मैन टू हिज वाइफ, आदमी ने अपने पत्नी से कहा, तो इसमें हो जाएगा द मैन, सेड का आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि पहला वाक्य क्या है, प्रश्न आ जाएगा, द मैन आस्क्ड हिज वाइफ कर दीजिए, उसके बाद आस्क्ड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा। उसके बाद आपको करना क्या है, व्हाट कंजक्शन का काम लगा दीजिए, व्हाट। अब देखिए यहाँ व्हाट कंजक्शन का भी काम करेगा, प्रश्नवाचक का कर रहा है, जोड़ेंगे तो कंजक्शन का, और सब व्हाट एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ WH टाइप वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए इसके तुरंत बाद मेक्स लग जाता है, जैसे हु के नहीं, हु काल्सी, तुम्हें कौन बुलाता, हु सब्जेक्ट भी है, उसके तुरंत बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गया, यस यस हु काल्सी, तुम्हें कौन बुलाता है। उसी तरह से यहाँ व्हाट मेक्स यू, तुम्हें क्या बनाता है, तो व्हाट यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कंजक्शन का भी काम कर दिया, मेक्स वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो इसका हो जाएगा मेड, व्हाट मेड। यू का कहने वाला तो आदमी है, सुनने वाली उसकी पत्नी है, तो ऑब्जेक्ट उसकी पत्नी है, तो यू का पत्नी के अनुसार हो जाएगा हर, व्हाट मेड हर वरीड। वरीड आपका एक एडजेक्टिव है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव का काम को करती है, विशेषण की, पास्ट पार्टिसिपल माने भूतकालीन विशेषण की, तो यहाँ व्हाट मेड हर वरीड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, फिर समझ लीजिए, द मैन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट मेड हर वरीड, क्योंकि आदमी ने अपनी पत्नी से पूछा तुम्हें क्या चिंतित करता है, चिंतित बनाता है मतलब चिंतित करता है। हम दूसरे से ये कहेंगे आदमी ने अपने औरत से पूछा कि उसे क्या चिंतित करता था या क्या चिंतित बना देता था। उसके बाद देखिए अगला वाक्य पे आ जाएंगे, हम यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। सी सेड, उसने कहा, ओनली द लॉन्ग वे, तो यहाँ आप सी सेड का आप कर दीजिए, सी यहाँ सेड को रिप्लाइड भी कर सकते हो, तो इस तरह से आप सेड को रिप्लाइड में भी कर सकते हो, उत्तर दे रहा, लेकिन आप कोई जरूरी नहीं यस, आप यहाँ सेड को सेड भी करोगे तो गलत नहीं है, ठीक है, यस या नो तो आया नहीं, तो सी सेड दैट कर सकते हो, ठीक है, सर्टो सेंटेंस सेड दैट ही कर दो, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, रिप्लाइड या सेड दोनों किया जा सकता था। तो मान लीजिए यहाँ सेड है तो आप सेड ही रहने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है यस या नो नहीं है। सी सेड दैट, ठीक है, दैट से जोड़ दीजिए, दैट के बाद ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई का आप ठीक है, कौन कही है, सी लड़की है, वाइफ कही है, तो इसलिए माई का हर कर देंगे। सी सेड दैट ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, इस तरह से ये हो जाएगा। एक बात आपको और बता देना है, ये ही एक्सरसाइज सेम टू सेम आप 5C, ठीक है, आगे फिर पढ़ेंगे। इसी का नई किताब में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, जिनके पास पिछले साल किताब होगी उसमें नहीं दिया है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का भी आप जरूर वीडियो देखिएगा। इसके पहले हम 4B तक किताब में दिया था पिछले साल की, 4C का भी मैं अपलोड वीडियो बनाया, उसको भी आप जरूर देख लेना। और अब की इसके बाद 5
बी का देखिए किताब में जो इस समय लेटेस्ट बुक आई है उसमें दिया है, तो मैं उस किताब को भी रखा हूँ, तो उससे मैं लेटेस्ट वाला 5 सी की भी बना दूंगा, क्योंकि ये जो है लेटेस्ट बुक नहीं है इसी साल की, लेकिन एकदम लेटेस्ट मॉडल नहीं है, तो लेटेस्ट वाले में एक एक्सरसाइज बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो उसको भी मैं 5D की भी इसकी करा दूंगा, ज़रूर आप देख लेना 5D। ठीक है, इसी सर टू सेंटेंस इंट्रोगेटिव का ही, तो उसमें जो है 5 वाक्य दिए रहेंगे, उसका आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा कौन सा सही है बताना होगा, तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं फटाफट। ग्रामा एस गोपाल सेट टू गणेश, सेट टू का आस्ट कर दीजिए, आस्ट गणेश, उसके बाद फर्स्ट टाइप है इफ़ लगा दीजिए। यू का गणेश के अनुसार ही, बिल का वुड हो जाएगा, लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच, सब कुछ वही रहेगा, फुल स्टॉप कर दीजिए। 12वां है मदर सेट टू मी, तो मदर आस्ट मी हो जाएगा। डू यू, ठीक है, तो इफ़ यू का आई हो जाएगा मी के अनुसार, डू, ठीक है, डिड हट जाएगा तो हैड में बदल जाएगा। इफ़ ही हैड, गो का गान हो जाएगा, गान टू स्कूल, तो उसके बाद आई रिप्लाइड यस, तो आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव हो जाएगा, बस बात खत्म। हरी सेड टू राम, तो हरी आस्क्ड राम कर दीजिए। हैव यू, तो इफ़, ठीक है, इफ़ ही हैड, हैव का हैड हो जाएगा। कंप्लीटेड, योर का जो है राम के अनुसार हिज हो जाएगा, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। राम सेड नो, तो आप नेगेटिव है ना, तो राम सेड नो, तो राम रिप्लाइड। ठीक है, अब देखिए नो को रिप्लाइड मतलब कि 2 तरीके से बदलते हैं। नो को रिप्लाइड इन द नेगेटिव में बदल सकते हैं, या तो सब्जेक्ट और वर्ब पिछले वाक्य से दोबारा लिख देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा लंबा सा डायलॉग है, तो ऐसे वाक्य में आपको बेटर होगा सब्जेक्ट और वर्ब वाली स्टाइल अपनाइए। ठीक है, अगर इतना ही होता है रिप्लाइड इन द नेगेटिव करके छुट्टी ले लेते। ठीक है, तो आप और आगे कुछ कहा भी नहीं गया, इसलिए आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हो फिलहाल। तो मैं बेस्ट तरीके बता रहा हूँ, जिस तरीके से आपको एक्सीलेंट में भी आगे डायलॉग वाले चैप्टर में इस तरह की एक्सरसाइज आपको मिलेगी। ठीक है, इस तरह की मिलेगी सेम टू सेम वे में से, तो आप इसलिए इसको ऐसे कर लीजिए। राम रिप्लाइड कर दीजिए, रिप्लाइड दैट। ठीक है, तो इसको आप मतलब शार्ट में कहा जाता है स्पोकन में, तो आप डायलॉग है तो उसको आप फुल में पूरा अपनी तरफ से वाक्य बना के कहना चाहिए। कि जैसे हरी ने राम से पूछा क्या तुम अपना काम पूरा कर लिए हो गृह कार्य, तो राम ने कहा नो, नोक मतलब मैं नहीं पूरा किया हूँ, तो हम दूसरे से कहेंगे डायरेक्ट में नोक मतलब वह नहीं पूरा किया था। ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कम्प्लीटेड। ठीक है, नोक मतलब ही, आई नो नहीं, नोक मतलब नो, आई एम नॉट कम्प्लीट, आई हैव नॉट कम्प्लीट, तो जगह राम रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट कम्प्लीटेड। ही हैड नॉट कम्प्लीटेड भी लिख सकते हो, या शार्ट में आप ही हैडेंट का कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि हरी सेड, हरी देखिए दोबारा कह रहा है, हरी फिर कह रहा है ना, एक बार कहा था तो फिर कह रहा है, तो हरी देन सेड, हरी देन सेड, देन अपने मन से हम लगाते हैं, हरी देन सेड कह दो या देन हरी सेड, ऐसे भी कर सकते हो। देन नहीं भी कहोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉरी सेड नहीं करोगे क्योंकि दूसरे में भी पूछ ही रहे हैं, तो इसलिए आस्ट कर दिए। हरी देन आस्ट, हरी ने तब पूछा, तब की अंग्रेजी अपने मन से आप लगाते हो डायलॉग में, नहीं भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा, हरी आज तब भी सही है। हरी देन आस्ट हिम, या देन हरी आस्ट हिम, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको देन शुरू में, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। हरी ने तब उससे पूछा, या तब उस हरी ने उससे पूछा। हिम लगा देंगे राम के लिए कि वाई, वाई का मतलब आप हिम के बाद वाई का मतलब, वाई मैंने क्यों, क्यों मतलब तुम क्यों नहीं पूरा किए, तो उसका इनडायरेक्ट होगा कि वह क्यों नहीं पूरा किया, तो हो जाएगा वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड। इस तरह से आप पूरा लिख लीजिए। ठीक है, अब ही होमवर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, बर्फ तक लिख दिए पर्याप्त समझ लिया जाता है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट में भी इतना ही कहते हैं। या कुछ किताब आपको ही हैडेंट ही खाली लिख जाए, हैडेंट मतलब हैड नॉट कंप्लीटेड मान लिया जाता है, वो भी सही है। वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड। राम देखिए फिर उत्तर दे रहा है, तो राम अगेन रिप्लाइड, एक बार उत्तर दिया था ना, दोबारा दे रहा है, इसलिए आप राम अगेन रिप्लाइड, राम ने दोबारा उत्तर दिया, या ऐसे भी कह सकते राम रिप्लाइड हिम अगेन, राम ने उसे दोबारा उत्तर दिया। अगेन भी हम वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने आप दोबारा शब्द आ रहा है तो लगा देते हैं, पुनः या दोबारा, नहीं भी लगाओगे तो गलत होने वाला नहीं है। राम रिप्लाइड हिम अगेन, राम ने उसे दोबारा उत्तर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए बिकॉज आई कुड नॉट गेट टाइम ना, देखिए इसको 2 तरीके से बना सकते हो। अब उसके बाद दैट करेंगे कंजक्शन, रिप्लाइड हिम अगेन दैट, कि अब यहाँ आप बिकॉज को हटा के आप डायरेक्ट कर दीजिए ही, बिकॉज ही कुड नॉट गेट टाइम, क्योंकि हम दूसरे से ही कहेंगे ना कि राम ने उसे दोबारा उत्तर दिया क्योंकि वह समझ नहीं पाया था। इतने से भी आप काम चला लेंगे, नहीं तो आप बिकॉज का भी प्रयोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, बता दे रहे हैं।
आप क्योंकि ऐसे भी कह सकते हो राम ने उसमें दोबारा उत्तर दिया कि वह नहीं पूरा किया था क्योंकि वह समय नहीं पाया, तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा बिकॉज ही, दैट के बाद अगर बिकॉज लगाना चाहो तो आप कह सकते ही हैड नॉट, राम ने उत्तर दिया ही हैड नॉट कंप्लीटेड, इतना लिखोगे, तब लिखोगे बिकॉज, फिर करोगे आई का ही कुड नॉट गेट टाइम। आगे आपको जो है देखिए 2 वाक्य और दिए गए हैं। 14वां वाक्य द ट्रेवलर सेड, अब यहाँ सेड को आप आस्क कर दिए क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आस्क्ड के बाद जो है आप यहाँ यू को मान लीजिए पीजेंट के अनुसार हिम मान लेंगे या द पीजेंट कह दीजिए, आस्क्ड द पीजेंट, ठीक है। कौन सुनने वाले कौन है, पीजेंट है, फार्मर। आज द पीजेंट मान लीजिए या हिम भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। किसान से पूछा यात्री ने, क्या पूछा, हाँ कैन यू टेल मी, तो कैन यू का इफ़ ही हो जाएगा पीजेंट के साथ, कुड टेल मी का हिम हो जाएगा, इफ़ ही कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट इन, ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सेड द पीजेंट, पीजेंट ने कहा, तो आप यहाँ आप करेंगे द पीजेंट रिप्लाइड कर देंगे, रिप्लाइड यस है ना, तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव कर दीजिए, ठीक। या फिर आप कैसे द पीजेंट रिप्लाइड दैट ही कुड कह दीजिए बस, ठीक है, दैट ही कुड टेल कि हाँ वह बता सकता था, ऐसा भी कर सकते हो। सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखो या तो रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव करो, रिप्लाइड दैट ही कुड टेल, कहीं कहीं तो आपको ही कुड ही मिल सकता था, ही वह सकता था मतलब बता सकता था, तो ही कुड टेल कर दीजिए, या कहीं कहीं ही कुड टेल द वे टू द नियरेस्ट इन, पूरा वाक्य भी लिखा सकता है, सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम इनडायरेक्ट में हमारे ऊपर है ना कि हाँ उत्तर दिया कि वह बता सकता था, हाँ कि हाँ उत्तर दिया कि वह बता सकता था, इतना भी कर सकता हूँ, उत्तर दिया कि वह नज़दीकी होटल का मार्ग बता सकता था। तो कुल मिलाकर सब्जेक्ट और वर्ब तक लिखना जरूरी है, बाकी आपकी इच्छा, पूरा वाक्य लिखो या ना लिखो। तो द पीजेंट रिप्लाइड दैट ही कुड टेल, बस इतना लिख दीजिए वर्ब तक। अब उसके बाद जो है यहाँ देखिए एक और वाक्य है, अगर आप अफर्मेटिव करेंगे रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव तब भी सही है, एंड सेड, अब उसके बाद यहाँ एंड आस्क्ड कर देंगे क्योंकि अगला वाक्य क्या है, ये तो यस है तो अफर्मेटिव है, अगला वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो एंड आस्क्ड कर देंगे, एंड आस्क्ड, आस्क्ड के बाद आप हिम भी लग सकते हो अपने मन से, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डू यू वांट, तो इफ़ हो जाएगा, और पूछा, और उससे पूछा या और पूछा कि क्या, दोनों सही है तो इसलिए हिम लगा भी सकते हो, नहीं लगा सकते हो। एंड आस्क्ड हिम, इफ़ यू का ही हो जाएगा, डू तो हट ही जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में वांटेड, इफ़ ही वांटेड वन इन विच, फिर यू का जो है आप बना देंगे ही में, ठीक है, फिर ट्रेवलर के अनुसार। इफ़ ही कैन का कुड हो जाएगा, कुड स्पेंड द नाइट, ठीक है। इफ़ ही वांटेड वन इन विच ही कुड स्पेंड द नाइट। 15वां वाक्य द वुल्फ सेड टू द लैम्प, भेड़िया ने लैम्प से कहा, तो यहाँ सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड द लैम्प। वाई आर यू का वाई ही वाज हो जाएगा, वाई ही वाज मेकिंग द वाटर डर्टी, बस हो गया। इस तरह से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में आपको 5D का इसका जो है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसको भी हम करवा देंगे, फिर उसके बाद आपका इंपरेटिव सेंटेंस पूरा समझाया जाएगा, फिर उसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। इस तरह से पूरा आपकी सीरीज चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि शेयरिंग इज़ बेस्ट केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, घंटी दबा के रखिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 12 इंटरमीडिएट एक्सीलेंट ग्रामर की बुक से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है लास्ट एक्सरसाइज है 5D। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है। तो 5 वाक्य दिए गए हैं, पाँचों में 4-4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो इसके बाद हम इंपरेटिव सेंटेंस पे चलेंगे। तो ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में इस वर्ष आने की संभावना है। आपको वाक्य बनाने के लिए भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, दोनों मिला के देगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव का आपको अध्ययन करना है। तो देखते हैं, पहले तो आप इसको वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए इसमें कौन सा आंसर है, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ तो आप करेक्ट समझ में आ जाएगा आपको। या आपके पास किताब है तो किताब में पहले आप हल कर लीजिए, उसके बाद मिला लीजिए। देखते हैं। विल यू बी हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, क्या तुम यहाँ अगले कुछ मिनट तक रहोगे? शी सेड, उसने कहा। यस आई आंसर्ड, हाँ मैंने उत्तर दिया। तो देखते हैं इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, ठीक है। जिनके पास पुरानी किताबें होंगी उसमें से नहीं होगा,
तो आप उसको ज़रूर इस पाँचों को लिख कर क्वेश्चन उसका आंसर भी नोट कर लें। तो देखिए इसमें हम ये भी बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है कौन और बाकी क्यों गलत हैं, ये भी बताएंगे ताकि आपको 100% समझ में आ जाए। विल यू बी हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, सी सेड। तो सी सेड पहले लिखेंगे हम, तो यहाँ पूछ रहे हैं तो सी आस्क्ड सही है, सब में सही। उसके बाद ऑब्जेक्ट आप आई आंसर, मैं उत्तर दिया तो मुझसे ही कह रहा है इसलिए मी भी सही, सी आस्क्ड मी। उसके बाद इफ़ लगेगा, फिर उसके बाद मी को ठीक है बदलेंगे तो हम यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो आई हो जाएगा, क्योंकि सुनने वाला मैं हूँ। तो आई के साथ जो है वुड बी का भी प्रयोग होता है, शुड का भी प्रयोग होता है। आजकल वुड बी का प्रयोग कॉमन हो गया है, सबके साथ लगने लगा। तो आई वुड बी देयर, ठीक है। तो देखिए दूसरे में आई शुड बी देयर, दोनों है तो दोनों लग सकते हैं, तो आप दोनों देखते हैं आगे पढ़ेंगे, फार दोनों में लगा है। उसके बाद अब यहाँ देखिए नेक्स्ट का फॉलोइंग बदला जाता है, तो फॉलोइंग बदला, दूसरे में नहीं बदला, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो फॉलोइंग फ्यू मिनट्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आई आंसर्ड का दो या आई रिप्लाइड, बात एक ही हुई, तो यहाँ तक ये भी सही है। यस के आने पर इन द अफर्मेटिव होता है, यह भी सही है, इसलिए पहले में कोई दिक्कत नहीं, पहला सही है, दूसरा हो नहीं सकता। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा भी जो है आई वुड बी देयर फॉर द फॉलोइंग मिनट्स, आई आंसर्ड यस, यस भी नहीं होता क्योंकि इन द अफर्मेटिव होता है, या तो सब्जेक्ट और वर्ब दोबारा लिखा जाता है। चौथा भी देख लेते हैं, हो सकता है कि नहीं, इंक्वायर्ड में, इंक्वायर्ड के साथ आप लगता है, ये भी गलत है, तो तीनों गलत है, इसलिए पहला सही है। 100% आपके उत्तर की जांच भी हो गई। इस तरह से अगर सही ना आता हो तो आप गलत को ऑप्शन से निकाल दीजिए, तब भी आपको जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी आज द टीचर। टीचर ने पूछा तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो इसका आंसर खोजने का प्रयास करते हैं। द टीचर आस्क्ड पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वाई रहेगा, तो ठीक है। तो वाई का वाई देखिए पहले में है, वाई के बाद सब्जेक्ट ही है, डिड है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट और डिड नहीं लगता, पास्ट परफेक्ट बदला जाता है, ये भी गलत है। अब दूसरा वाक्य द टीचर आस्क्ड, इसमें भाई यू अगर लगा है तो टीचर पूछ रहे थे स्टूडेंट के लिए ही होंगे, तो इसलिए स्टूडेंट भी मान सकते हैं, दूसरा भी सही है, ठीक है। तीसरे में भी है ये। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट के बाद वाई कंजक्शन लगेगा, ठीक है लगा है। वाई के बाद हमेशा कंजक्शन है तो सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो दूसरे में सब्जेक्ट है, तीसरे में वाई के बाद सब्जेक्ट नहीं है, तीसरा गलत ही हो गया, ठीक है। चौथे में भी चौथा ही गलत भी है क्योंकि वाई के बाद यू है तो यू को बदला जाता है, तो इसलिए बदले नहीं है, तो इसलिए भी गलत है। तो कुल मिला के आपका दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, स्टेट प्रीवियस डे भी बदला, एडिट का हैड बदला, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन सही है। तीसरा देख लेते हैं हम। तीसरा द वुल्फ सेड टू लैम, भेड़िए ने मेमने से कहा वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी, तुम पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। तो द वुल्फ सेड टू का आस्क्ड हो जाए, आस्क्ड द लैम, इफ़ तो लगता नहीं, सेकंड टाइप है तो ये गलत ही हो गया। वाई के बाद वाज नहीं लगता सब्जेक्ट का, तो ये भी गलत हो गया। तो तीसरे में द वुल्फ आस्क्ड द लैम वाई ही वाज मेकिंग, वाई आर यू मेकिंग, वाई ही वाज मेकिंग द वाटर डर्टी, सही है। चौथा भी गलत है क्योंकि वाई के बाद सब्जेक्ट आता नहीं है। तो इस तरह से सी वाला 100% आपका करेक्ट हो गया। चौथा हम देख लेते हैं। चौथे में व्हाट मेक्स यू वरीड, तुम्हें क्या चिंतित बनाता है। सेड द मैन टू हिज वाइफ, आदमी ने अपनी पत्नी से कहा। सी सेड, उसने कहा ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रन, केवल मेरे बच्चों का लंबा जुदाई, सेपरेशन माने अलगाव या जुदाई। तो इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं कौन सा सही है। तो द मैन, आदमी पत्नी से पूछ रहा था, आस्क्ड हिज वाइफ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। वाट मेड, वाट देखिए यहाँ वाट के बाद तुरंत सब वर्ब लगा, मेक्स, जैसे हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता है, तो वाट मेक्स यू, तुम्हें कौन बनाता है, तो यू ऑब्जेक्ट है किसे, तुम्हें, तो ये व्हाट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम कर रहा है। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है तो व्हाट के बाद सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो तुरंत वर्ब आ जाएगा व्हाट मेड, ठीक है। अब यू को जो है पत्नी से पूछा था, हर भी सही है, वर्ड भी सही है, ठीक है। तो हर वर्ड यहाँ तक पहले में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। दूसरे में तो भाई समस्या है, व्हाट के बाद सी लगा दिया तो ये भी गलत है क्योंकि व्हाट खुद सब्जेक्ट है, सी नहीं आएगा। तीसरे में भी व्हाट के बाद सी, ये भी गलत है, नहीं आएगा। चौथे में देख लेते हैं, तो दोनों तो ऑप्शन से हटे ही है, पहला और चौथे में से ही एक सही होगा, फिर आगे भी पढ़ते हैं। द मैन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट मेड हर वरीड, दोनों में यहाँ तक देखिए कॉमन है, तो इसलिए यहाँ तक पढ़ने से आपका कन्फर्म नहीं हो पाएगा, आगे भी पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ रहे हैं सी सेड, तो सी सेड देखिए इसमें भी है, इसमें भी, यहाँ तक भी पढ़ने के, दैट भी इसमें भी, इसमें यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। आगे देख ले ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, तो देखिए पहले में ओनली द लॉन्ग सेपरेशन है, दूसरे में दैट के बाद इट वाज द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, इसमें भी है, इसमें भी है। तो देखिए बात यह है कि ओनली तो लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कि
ग्रामर का नियम कहता है कि दैट एक कंजक्शन है। दैट क्या है? एक कंजक्शन है। तो कंजक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहना चाहिए, क्योंकि ये क्लाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लाज। तो इस नियम के तहत हम देखते हैं तो पहले में जो है क्लाज नहीं है, ये ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रन। तो ये फ्रेज है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहता तो फ्रेज होता है। तो फ्रेज आ नहीं सकता। दैट के बाद ये क्लाज जो है आएगा तो 100% आपका सही होगा। तो इसीलिए जो है आपका इट वाज अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि अब हम दूसरे से कहेंगे, उसने कहा कि इट वाज द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ चिल्ड्रन, यह उसके बच्चों का लंबा जुदाई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो उसके चिंतित कर दी। तो इट इज मान सकते हैं, जहाँ सब्जेक्ट नहीं रहता तो इट इज का इट वाज हो जाएगा, द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रन। तो ओनली यहाँ बात पर जोर देने के लिए लगा है, तो ओनली नहीं लिखा जाएगा। जब इट वाज लग दिया है तो इट भी बात पर जोर देने के लिए लगता है, तो ओन बिना ओनली के भी सही माना जाएगा। मूल बात यह है कि दैट के बाद क्लाज रहना चाहिए, पहले में क्लाज नहीं है इसलिए पहला सही नहीं है। ठीक है, तो पहला ये वाला आपका सही नहीं है, दैट ओनली वाला। ये लास्ट वाला आपका डी वाला 100% आपका सही आंसर होगा। क्यों तीनों नहीं होंगे उसका भी कारण बता दिए आपको। पांचवा भी देख लेते हैं, लगे हाथ। गोपाल से टूर गणेश, गोपाल ने गणेश से कहा, विल यू लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच, क्या तुम क्रिकेट मैच देखने जाना चाहोगे? तो इसका आंसर देख लेते। गोपाल टोल्ड गणेश दैट तो लगता नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप है, पहला का ऑप्शन से गलत। दूसरे में इफ़ तो लगता है बिल्कुल सही। गोपाल इंक्वायर्ड ऑफ गणेश, ये भी सही इंक्वायर्ड सा था, इफ़ भी लगेगा। यू को गणेश के अनुसार ही विल का वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये सही है भी, लेकिन और भी देख लेते क्यों और गलत होंगे। तो पहला तो मान लीजिए दैट नहीं लगता, गलत है। दूसरा सही है, एकदम सही लग रहा है, उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। तीसरा, वो गोपाल आस्क्ड गणेश इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू, एंड सा नहीं लगेगा, वुड के साथ होने से फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो एंड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा, इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। ठीक है, तो हम आगे देख ले रहे हैं। गोपाल सेड टू गणेश का आस्क्ड गणेश विल यू लाइक, तो इफ़ ही वुड लाइक, अब यहाँ वुड के साथ लाइक्ड कर दिए, तो हमेशा वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसलिए ये भी गलत है आपका। तो कुल मिला के सी डी ए तीनों गलत है, तो बचा क्या बी, ये आपका 100% सही है। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप पूरी जानकारी के लिए एकदम सटीक आपको पूरा एक्सरसाइज के साथ आपको नियम भी बता दिया जाता है। तो आप पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। हाँ, सारी वीडियो आप देखते रहिए, बाद में मैं इसके एक मास्टर वीडियो भी बना दूंगा रिवीजन के लिए, ताकि आपको समय बचे, परीक्षा से पहले आप रिवीजन कर सकें, सबको एक साथ देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना।